नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है? लेकिन अक्सर जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? सोचिए, जब हमारी योजनाएं असफल होती हैं या हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि काश ऐसा न होता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शायद उसी रुकावट के पीछे ही एक बड़ा कारण छिपा हो सकता है? शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो जो हमें अभी नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम इसी गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जिंदगी की हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाने में मदद करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है का असली मतलब क्या है। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में रघु नाम का लड़का रहता था। रघु की गांव में छोटी सी किराने की दुकान थी। रघु गांव का एक ईमानदार और परिश्रमी युवक था। उसका स्वभाव सरल और शांत था। बचपन से ही उसने बहुत संघर्ष देखे थे, इसलिए वह मेहनत से भागता नहीं था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा भी। रघु के सपने बहुत बड़े नहीं थे। वह बस इतना चाहता था कि उसकी दुकान ठीक से चले और वह अपने माता पिता का अच्छा ख्याल रख सके। लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसे कठिनाइयों के जाल में फंसा देती थी। पिछले कुछ महीनों से उसके पास ग्राहक भी कम आने लगे थे, जिससे वह कर्ज में डूबने लगा था। फिर भी वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, रघु के गांव में एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि गांव के कई पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। रघु की दुकान भी तूफान की चपेट में आ गई। उसकी दुकान की कच्ची छत पूरी तरह से ढह गई और अंदर रखा सामान चारों ओर बिखर गया। चावल, दाल, चीनी सब गीला हो गया और खराब हो गया। दुकान के दरवाजे टूट गए और बर्तन तक इधर उधर बिखरे पड़े थे। रघु के पास इतनी पूंजी भी नहीं थी कि वह अपनी दुकान को फिर से खड़ा कर सके। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसके हाथ से छिन गया है। घर की स्थिति पहले से ही खराब थी और अब दुकान की तबाही ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। हर रात वह सो नहीं पाता, बार बार यही सोचता कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। एक शाम जब रघु का दुख असहनीय हो गया, तो उसने जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। उसे बस थोड़ी शांति चाहिए थी ताकि वह अपने दुख को सह सके। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक पीपल का बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक बूढ़े साधु ध्यान लगाए बैठे थे। उनका चेहरा शांत और आंखों में गहराई थी। रघु को उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दी। रघु उनके पास बैठ गया और साधु ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को भांप लिया। साधु ने कहा, बेटा, दुख तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रहा है। क्या हुआ है, मुझे बताओ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बात बताई, कैसे उसकी दुकान तबाह हो गई, कैसे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और कैसे वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में बस दुख ही लिखा है। अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। साधु ने उसे सांत्वना दी और एक कहानी सुनाने लगे। साधु ने कहना शुरू किया, सुन बेटा, एक बार एक गरीब किसान था। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका घोड़ा था, जो उसके लिए बहुत कीमती था। एक दिन वह घोड़ा जंगल में भाग गया। उसके पड़ोसी किसान के पास आकर बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह तुम्हारी बदकिस्मती है। किसान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस लौट आया और इस बार उसने अपने साथ एक सुंदर जंगली घोड़ी को भी लाकर किसान को भेंट दी। अब किसान के पास 2 घोड़े हो गए। पड़ोसियों ने यह देखा और कहा, वाह, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। लेकिन किसान ने फिर से वही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़ी पर सवारी करते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर आए और कहने लगे, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। किसान ने फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। हर नौजवान को सेना में भर्ती होना पड़ा, पर किसान का बेटा घायल होने के कारण सेना में भर्ती नहीं हो सका और इस तरह उसकी जान बच गई। अब लोग समझ गए थे कि किसान जो कहता था उसमें गहरा सत्य था। साधु ने रघु की ओर देखा और कहा, बेटा, ये दुनिया बहुत रहस्यमयी है। हमारे सामने कुछ बातें दुखद लगती हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि उनमें कुछ भला छुपा होता है। तुम्हारा नुकसान भी शायद तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर है, इस पर विश्वास रखो। रघु ने साधु की बातों को अपने मन में गहरे से उतार लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके दुख का भी शायद कोई छिपा हुआ अर्थ है। साधु ने उसे सलाह दी कि वह अपने हुनर पर ध्यान दे और नकारात्मकता से दूर रहे। रघु ने अपनी दुकान को फिर से खोलने का विचार छोड़ा और अपने हुनर से कुछ नया करने का सोचा। उसे बचपन से चाय बनाने का शौक था। उसने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू करने का निश्चय किया। इस बार उसने दुकान की सजावट अलग ढंग से की, नई तरह की चाय बनाने के प्रयोग किए और गांव में धीरे धीरे लोग उसकी चाय के स्वाद के दीवाने हो गए। रघु की नई शुरुआत ने उसे आर्थिक रूप से स्थिरता दी। उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि अब दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आते। गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। रघु ने अपनी जिंदगी से यह सीख ली कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। साधु के शब्दों ने उसकी सोच को बदल दिया था। वह अब हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखता था और उसका स्वागत करता था। इस तरह रघु की जीवन यात्रा ने उसे सिखाया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी अब ऐसा नहीं लगता कि सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? इस कहानी में रघु की तरह हम भी कई बार जीवन की मुश्किलों में फंसते हैं और तब हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब समय बीतता है तो पीछे मुड़कर देखने पर ही हमें समझ में आता है कि हर परेशानी के पीछे कोई न कोई वजह होती है, एक ऐसा मकसद जो हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए है। आपके इस सफर में क्या ख्याल आए? क्या कभी आपको भी अपने जीवन में ऐसे पल महसूस हुए हैं जब बाद में आपको लगा कि जो हुआ वो आपके भले के लिए ही हुआ? हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जीवन के इस सच्चे और गहरे सबक का एहसास हो सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, हमारा चैनल आपके लिए रोजाना ऐसी कहानियां लेकर आता है जो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएंगी।